वो जो कहता है ना, गुटखा खाए बिना मेरे से बोरी नहीं उठाई जाती, पल्लेदार कहता है। सबको नशा जो है वो छोड़ना चाहिए, क्योंकि नशे का जो बैड इफेक्ट है, बुरा प्रभाव है, वो एक इंसान की बॉडी पे तो आता है, साथ में समाज पे भी आता है। जिस घर में ये दवाई जाती है वहाँ पर बाबे नानक का आशीर्वाद मिलता ही मिलता है जी। तो गिल साहब, शराब की बात है, अब जैसे गुटखा है, खैनी है, तम्बाकू है, सिगरेट है, इसके लिए दुनिया में कोई दवाई बनी नहीं। हमारे वैद्य जी ने क्या किया, अकरकरा आता है एक, मैं नुस्खे बोल देता हूँ। तो अकरकरा एक जड़ी बूटी है, इतनी लंबे लंबे डक्के से होते हैं। उसको अगर आप मुंह में रख लो तो 3 दिन आपको खाना ही स्वाद नहीं लगेगा। वो खुद में इतना टेस्टी होता है, ताकतवर होता है, बॉडी को एनर्जी देता है, लेकिन मुंह का टेस्ट वो खुद संभाल लेता है, टेस्ट ही नहीं आने देता। उसके लिए लोग लेते हैं कूलिप, मुंह में वो पिल्लो सा रख लेते हैं, छोटा सा रखते हैं, आपने देखा सुबह सुबह कितने करोड़ लोग ऐसे करके एक चुटकी मुंह में डालते हैं। तो उनके लिए कूलिप वालों को जो जर्दा लेते हैं, उनके लिए हमारे वैद्य जी ने नाम भी दिया इसको, यूलिप। ओके अच्छा। यूलिप। और ये क्या करना जी, इसकी ऐसे चुटकी लेनी, उसकी तरह जीभ पे रख लो, और आप यकीन मानो गिल साहब कि 3-4 घंटे तक आदमी का जर्दा लेने को दिल नहीं करता, सिगरेट पीने को दिल नहीं करता, और साथ में ये एनर्जी इतनी देता है बॉडी को कि वो जो कहता है ना, गुटखा खाए बिना मेरे से बोरी नहीं उठाई जाती, पल्लेदार कहता है कोई। घर में आप कोठियाँ बनाते हैं, दुकानें पर, तो लेबर तो आती है, खाते हैं, उनको हम पूछते हैं, कहते हैं इसके बिना दिमाग नहीं काम करता। तो उनको जब हम ये चीजें देते हैं, वो ठीक है। अब चंडीगढ़ में मैंने हजारों रिक्शा वाले, लेबर वालों को सब जगह ये है, सब जगह ठीक है, किया। सब जगह हाँ, एवरीवेयर। तो ये एक हमारा जो है गुटखा, खैनी, तम्बाकू के एंटी प्रोडक्ट बना है, बहुत गुड। शराब का और सिगरेट का तो कमाल का प्रोडक्ट है जी। बाकी जो लोग नशे करते हैं, अफीम है, स्मैक है, हेरोइन है, चिट्टा है, कोई भी ऐसा सिंथेटिक नशा, उसके लिए पक्की बात है कि बिना बताए नहीं होता। उसके लिए हम हमेशा कहते होते हैं, यही हमारी सलाह होती है कि अगर कोई इंसान नशा करता है किसी भी प्रकार का, शराब और सिगरेट के बिना, तो वो अपना पक्का मन बना करके हमें संपर्क करे, और उसको हम पहले दिन से नशा बंद करवाते हैं, डे 1 से। गिल साहब, कोई तोड़ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई शारीरिक या मानसिक या फिजिकल या सेक्सुअल कोई वीकनेस नहीं आती। इंसान जो है वो 40 से लेके 50 दिन के अंदर अंदर नशा छोड़ देता है, और उसके लिए प्योर आयुर्वेदिक, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड। ये भी नहीं है कि पुड़िया पड़िया बना के दे दी और लोग कहें कि रगड़ी दवाई और मुन्ने साध पति नहीं चलता क्या है, तो वो भी नहीं। इसका एक एक चीज़ पता चलती है, इसमें क्या डाला हुआ है, और गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है। और ये सिर्फ आपने क्या करना उस इंसान ने, कि जहाँ वो सुबह सुबह चिट्टे की डोज लेता है, अफीम की डोज लेता है, उसकी आंख खुलती है, उसको ये मेडिसिन लेनी है, और 40-45 दिन में ये दवाई बंद हो जाती है, पहले दिन से नशा। और ये एक हम अपने वैद्य जी को भी सल्यूट करते हैं जो ये चीज़ें बनाते हैं। और हम गिल साहब आज आपको भी इस बात के लिए सल्यूट करते हैं कि आपने इस डिस्कशन में हिस्सा लिया है। सबको नशा जो है वो छोड़ना चाहिए, क्योंकि नशे का जो बैड इफेक्ट है, बुरा प्रभाव है, वो एक इंसान की बॉडी पे तो आता है, साथ में समाज पे भी आता है, परिवार पे भी आता है, और पूरे सिस्टम पे आता है। अब एक शराब की छोटी सी बात और बताऊं आपको क्या करती है, ध्यान से सुनिएगा। एक लेडी है, प्रेग्नेंट है, उसका हस्बैंड शराब पीता है, वो भी उसी बेड पे सोती है, उसी बेड पे वो सोता है आके, उसके मुंह से जो रेज निकलती है रात को, उसी लेडी के नाक से अंदर जाती है, और वो जो छोटा सा कोमल सा अंदर फूल खिल रहा है, उसके ऊपर सीधा पॉइजन चला गया, और वो पैदा होता है। पूछा जाता है क्या हुआ, बच्चा आईसीयू में पड़ा है, क्या हुआ, उसको पी लिया, जोंडस है। क्यों भाई, वो कौन सा पैग लगाता था, तो उसी का साइड इफेक्ट भोगना कैसे जाता है, देखिए। हाँ, तो वो चीजें जो है ये पहले क्या होता था, माताएं बहनें जब लेडी प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उसको वो मायके भेज देते थे। मे बी ये रीजन तब होगा, ये माँ के घर भेज देते थे ताकि उसकी देखभाल उसकी अच्छे से देखभाल हो जाए, और जो उनके घर के चिराग आने वाला है वो हेल्दी हो और अच्छा हो, ये चीज है। पर ये तो वाकई आप इलाज जो बता रहे हैं, तो एक तरह की देश की सेवा कर रहे हैं आप। ये बहुत मेजर काम कर रहे हैं आप। ये आप ही के जैसे सज्जन थे, और नॉलेज, ये नॉलेज ही नहीं है इसलिए लोग मर रहे हैं। जी जी, दिस इज थैंक्स टू यू, जो आप इतनी बातें पता है। और ये
मुझे तो सारी आपकी बोतलें बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं। आप ही की तरह बहुत खूबसूरत है बोतलें भी ये क्या सारी की बात सारी। है, क्या बात इंसान जब रियलाइज करता है तो उसको देने में आसान होगी। आसान, जो हाँ। मानने को तैयार नहीं उनको चोरी छुपे देना उसको पड़ेगा। बिना हाँ, बताए बिना देना बताए पड़ेगा। देना ये पड़ेगा। ये That's true. मतलब शराब का, गुटखा, खैनी, सिगरेट का तो मैंने जिम्मेदारी ले रखी है कि जिस घर में ये दवाई जाती है वहाँ पर बाबे नानक का क्या आशीर्वाद बात है, मिलता ही मिलता है क्या जी, बात है, क्योंकि उनका आशीर्वाद तो पूरी दुनिया में है। वाह, और हम पंजाब के पैदा हुए हैं, पंजाब का बेशक खाया है, बेशक। तो हम जैसे जन्म लेके पैदा हुए तो तब से हम बाबा नानक जी के चरणों में रहते हैं और बिल्कुल उनकी बिल्कुल बात सुनते भी हैं। उन्होंने जो 2-3 बातें कही हैं कि बिल्कुल, भाई कर्त करो और बंड छको, नाम नाम जपो। जपो, उसी चीज़ पे काम करते हैं और लोग इस चीज़ का इतना फ़ायदा भी उठाते हैं और अप्रिशिएट भी करते जी हैं। ऐसी बात नहीं है कि लोग जी जी, अप्रिशिएट नहीं 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 बहुत करते। अच्छी बात है। कोयल साहब, आपने कहा शराब पीने से हाथ पैर कांपते हैं, लेकिन मेरे घर में जो एक बाई है काम करती है कई सालों से, अब उसके कमर में भी दर्द है, उसके भी हाथ पैर कांपते हैं, जबकि वो पीती नहीं है। घुटने में बहुत दर्द होता है, घुटने का ग्रीस खत्म हो गया। 10 वर्ष शी वाज टेलिंग मी, मैं डॉक्टर के पास गई थी, तुम्हारे घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ ये आप बताइए, ये ग्रीस तो मैंने भी नहीं ग्रीस सुना कभी। गाड़ियों में ग्रीस तो सुना है ग्रीस, हाँ, अभी घुटने में ग्रीस खत्म हो गया है, तो ये जरा मुझे भी पता नहीं, कोई टेक्निकल बात होगी जो मुझे नॉलेज नहीं नहीं है खैर शायद। वो तो बहुत एज है उस औरत की, लेकिन अब आजकल मेरे भी घुटने में दर्द हो रहा है। तो इसका क्या रीजन है? ग्रीस खत्म हो गया ये है? ना मैं बताता हूँ आपको, ग्रीस ग्रीस कुछ नहीं होता। ये एक लोगों को जैसे कहते हैं ना, कोई वर्ड देना है सीधा, जैसे हमारे पंजाबी गानों में भी आता है कभी कभी, तू तक तू तक तू तक तूतिया ना, उसका कोई मतलब ना लेना, लेकिन एक इंजॉयफुल होता है। या ऐसे ये जो सिस्टम ऑफ मेडिकल है, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि अब जैसे ये बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए हैं, उनके खर्चे भी बहुत हैं, उनके अंदर डॉक्टरों के खर्चे भी बहुत हैं, उनके अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जुड़ी हुई हैं। तो क्या होता है कि अब नॉर्मल एक इंसान जाता है तो उसको वो कहते हैं कि आपके घुटने का ग्रीस खत्म हो गया। अब ग्रीस ऐसा वर्ड दे दिया कि कोई इंसान कहीं भी खड़े होकर अगर थोड़ा सा भी घुटना उसका टेढ़ा चल रहा है या कोई बात हो गई है, चाहे वो अपने गांव में है, चाहे वो अपने रिश्तेदारों के घर में है, कहीं भी ऐसी बात होती है तो कहते हैं आप घुटने क्यों नहीं चेंज कर लेते, ग्रीस खत्म हो गया होगा हाँ, अपने कितने आप लोगों ही, के घुटने चेंज हो खुद ही जाते अपने हैं। आप से। हाँ, तो ऐसे ही आप कभी गिल साहब देखना, कभी थोड़े बहुत उठते बैठते ऐसे कर लेना, कोई कितना ही बड़ा आर्टिस्ट भी क्यों ना हो, जिस वो भी आपको बोल देगा अवतार तेरी ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ग्रीस खत्म हो गई होनी है। वो एक वर्ड ऐदा दा वो फिट कर दिया कि लोगों को लगता है कि कोई ग्रीस है शरीर के अंदर जो खराब हो जाती है या लेकिन है क्या, आप गूगल सर्च करो, कहीं भी करो, ये है साइनोवल फ्लूइड। ओके फ्लूइड। ये एक फ्लूइड है कि जैसे मान लो ये घुटना है, ये एक शेप है घुटने की, एक हड्डी नीचे है एक ऊपर है, तो इस घुटने को लेकर के हम कितनी छलांगे लगाते हैं। ये इसके अंदर परमात्मा ने एक कुशन दिया, ठीक, कुशन दिया, और इसके आगे एक चप्पनी लगाई और साइड पे लिगामेंट दे दिए। लिगामेंट कैसे दिए, जैसे आपने पुराना इंजन देखा होगा ट्रेन का, उसके एक ऐसे साइड पे चलता है ना, वो इसके चलाया हुआ है। ओके तो वो क्या है कि ना तो घुटने का जो फ्लूइड है जिसको आम लोग ग्रीस बोलने लगे, ना तो वो इधर से निकले, ना इधर से निकले, ना चपनी से निकले, ना इधर से निकले, कहीं ना जाए, वो सेफ रहे। अब क्या होता है कि एज का इफेक्ट हो जाता है, कई जगह बहुत ज़्यादा नशे करने का इफेक्ट होता है, कई जगह कोई बीमारी ऐसी आ जाती है, जैसे पीछे कोरोना काल हो गया था, ऐसी चीज़ें, तो उसमें आकर के लोग दवाइयाँ खाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें उल्टा सीधा हो जाता है, साइड इफेक्ट्स। तो वो फ्लूइड कम होता है। हाँ कम होने की वजह से वो जमना शुरू होता है, वो कुशन अंदर जम जाता है। अब कई लोगों को ऐसे चीज़ पड़ती है कि सुई चुभ गई, हाय निकल गई, थोड़ी देर उठते खड़े होते हैं तो ठीक होता है, वो उसको क्या कहा गया कि ये तो भाई ग्रीस खत्म हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि वो फ्लूइड है, अब जैसे इतना घुटना खुला है तो इट मीन जिसके अंदर फ्लूइड ओके। अब लोगों को हमें आकर के लोग एक्सरे दिखाते हैं, इतना खुला होता है, और उनको जब मैं कहता हूँ ऐसे करके, गिल साहब ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ये इम्प्रेशन लेना पड़ेगा आपको, कि मैं उनको बोलता हूँ कि भाई ये तो तेरा आपके घुटने में तो बहुत अच्छा गैप है। वो मेरे चेहरे को ऐसे देखते हैं जैसे मैंने कोई झूठ बोल दिया हो, मतलब उनको इतनी अच्छे तरीके से जचाई गई होती है ये बात कि आपके घुटने का तो ग्रीस खत्म हो गया, खुला हो गया घुटना। तो वो मेरे को उनको ये लगता होता है गोयल साहब
फिर जब धीरे धीरे मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वो कहते हैं गोयल साहब अब ऐसी की तैसी कुछ भी हो, हमें एक बात क्लियर हो गई कि अब ऑपरेशन नहीं करवाना। मतलब ये एक बड़ी बात हो गई कि पेशेंट कहता है कि गोयल साहब अब पता नहीं आपकी दवाइयाँ काम करेंगी कि नहीं करेंगी, आपके ट्रीटमेंट काम करेंगे कि नहीं करेंगे, एक बात क्लियर हो गई कि हमें ऑपरेशन नहीं करवाना। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये हो क्यों जाता है? होता वो अगर आपने बड़ी एज बताई है तो ठीक है, कोरोना जैसी बीमारी आई वो हो गया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरी वाइफ को है, तो वैसे तो उसकी कोई ऐसी उम्र भी नहीं है और काम भी बहुत करती है, वो बिल्कुल टिपिकल जो घरों की हमारी पंजाबी औरतें होती हैं, उसको प्रॉब्लम चल रहा है पिछले कुछ टाइम से घुटने में का, तो व्हाट रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न गिल साहब यही होता है कि जो हमारे लिगामेंट्स हैं वो वीक हो जाते हैं, कमजोरी होती है, उसके अंदर एक ब्रीक वेन्स होती हैं जो हमारे बालों की तरह होती है। ओके, आप कभी देखना उनके पाँव के साथ साथ ब्रीक ब्रीक नाड़ियाँ होंगी, नीली पीली हो जाती हैं और उनके अंदर ब्लड जो है वो फ्लो नहीं करता, इसको ओके, कॉफ कहते हैं। तो वो जब जब ब्लड फ्लो नहीं करता तो उसको ताकत नहीं मिलती, ताकत नहीं मिलती तो वो जो चीज़ उसको चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो उससे प्रॉब्लम ये बढ़ती जाती है। कईयों को तो ये क्या होता है कि घुटने से निकल के दर्द बैक पे आता है, करेक्ट, ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। करेक्ट, और जिसका ऑपरेशन हो गया घुटने का, उसको 3-4 साल बाद, अभी मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, 3-4 साल बाद उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आएगी आएगी, उसकी चूल्हे की प्रॉब्लम आएगी आएगी, क्योंकि भगवान ने तो जो चीज़ बना दी ओके, उसके बाद हमारे से एक भी तिनका भर भी इधर उधर हो गया तो वो बैलेंस बॉडी का खराब करना ही करना उसने। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी आती है। तो उसके लिए मैडम मैं आपको बता दूं, कुदरत ने बहुत सालों पहले जब दुनिया बनाई, सृष्टि बनाई, कुदरत ने पता है क्या किया, उसको पता था कि कुछ विद्वान लोग आएंगे टाइयाँ लगा के, वो लोगों को बताएंगे कि आपके घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया, आपके चूड़े का ग्रीस खत्म हो गया, आप अपना चूड़ा बदल लीजिए, घुटना बदल लीजिए। तो भगवान ने सबसे पहले लगाई थी। गिल साहब आपने भी किया होगा ये काम, हमने तो किया है। तो वो क्या किया था, उसने पेड़ों को गूंद लगा दिया था, वो असली ग्रीस था। अब क्या है, पंजीरी में लोगों को खिलाया जाता है, हमने भी बहुत किकरों में लगी हुई गूंद ऐसी निकाल पंजाबी शायद कतीरा गूंद कहते हैं की गोंद कतीरा भी है, गोंद पिप्पल की है, गोंद किक्कर की है, बहुत सारी गोंद है। तो हमने उसके ऊपर काम शुरू किया। हमारे वैद्य जी जो हैं, मैंने आपको कई बार बताया है शो में लोगों को कि हमारे जो वैद्य हैं वो डीपली जा कर के काम करते हैं इन चीज़ों पे। ऐसा नहीं होता कि ग्रंथ में नुस्खा पढ़ा, तैयार किया और उसको दे दिया, नहीं। जब तक हम 200-300 लोगों को वो नुस्खा दे करके सक्सेसफुल रेट, हम 70% हमारा सक्सेस है जी, 70% मान लो आज पेशेंट जो आता है हमारे पास, जो उसकी आज कंडीशन है, हम कहते हैं 6 महीने ट्रीटमेंट कर ले 70% रिकवरी हो जाएगी। तो 70% जो आज उसकी कंडीशन है उससे 70% हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी तो रिकवरी। अभी आपके पास दवाई है इसके लिए? वो मैं आपको बताता हूँ, जो भगवान ने बनाई वही लेके आए। जी जी, तो वो जब उसने लगाई गूंद, तो उससे फिर हमने लिया जंगली, ओके जंगली काला गोंद। ओके, जंगली काला गोंद है जो गिल साहब घुटने में जा करके लचक पैदा करता है, जो जम गई है वो फ्लूइड उसको वो लुब्रिकेट करता है। और उसके साथ मैं आपको बताता हूँ अभी, ये है काला, जंगली काला गोंद, ओके, ये कैप्सूल रूप में है। इसको हमने कैप्सूल में डाला, क्यों? इसको बहुत सारे लोग हैं जो रॉ मटेरियल में भी देते हैं, ऐसे पंसारी लोग बेच देते हैं, 100-200 रुपए का लेके ऐसे दे देते हैं, कुछ भी, कोई शिलाजीत दे देता है, कोई सौंत दे देता है, बस जो काला है वो दे दिया। लेकिन जो वैद्य हैं उनका जीवन लगा होता है इसके ऊपर। तो हमने फिर इसको लोगों को दिया, इसके अंदर मतलब एक तो हाँ, एक तो इसके अंदर काला गोंद डला, जंगली वो भी, और फिर इसके अंदर रूमी मस्तगी एक जड़ी बूटी है जो बॉडी के अंदर वीरस को बढ़ाती है। अब जब वीर्य बढ़ेगा तो नर्व सिस्टम खुलेगा। तो फिर इसके अंदर डाली गई है जटामांसी। जटामांसी जो है वो ब्रीक ब्रीक जो वेन्स होती हैं, जिसको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं, उनको ये खोलने का काम करती है। तो जैसे ही पेशेंट इसको 1 महीना खा लेते हैं, 1 महीने के बाद वो आकर के बोलते हैं कि गोयल साहब थोड़ा सा फर्क पड़ा। मैं कहता हूँ कितने पैसे? कहते 10 पैसे फर्क पड़ा। मैंने कहा बहुत बड़ा फर्क है कि आपको 10% रिजल्ट आ गया, अब 6 महीने में आपको 60-70% इंक्रीज हो जाएगा। तो पेशेंट बड़ा खुश होता है। और इसके साथ फिर एक चीज़ और दी गई, वो दिया गया काला गोंद से बना हुआ
क्रीम, अब जैसे लोग जेल लगाते हैं, कोई क्रीम लगा लेते हैं दर्द की कुछ भी, है ना, वो लगा के उसको थोड़ा राहत मिलता है, लेकिन ये काले गोंद से ही बना। जैसे ही इसको लगाते हैं ना गिल साहब ऐसे करके, ये बहुत थोड़ा लगाना होता है, जैसे मक्के का दाना होता है उतना सा लेके घुटने पे लगा के पूरे घुटने पे फैलाना है, और घुटने के नीचे जो पोर्शन है अंदर का, उसके पीछे ना ये एक लड्डू सा बन जाता है छोटा सा, तो उसको ये खत्म कर देता है। वो जब खत्म हो गया तो समझो जो उसका घुटने का ग्रीस कहते हैं या फ्लूइड कहते हैं वो वहाँ जमा हो गया था जो निकल के, तो वहाँ से वो मेल्ट होके वो घुटने में सेट हो गया, तो पेशेंट को अच्छे से चलने में इजी हो जाता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट बना, और तेल देते हैं हम काले गोंद का, मतलब पूरे देश में, भारत में, बाहर का तो मुझे पता नहीं, इंडिया के बाहर का तो नहीं कह सकता, लेकिन पूरे भारत में अगर काले गोंद का सही इस्तेमाल किया है तो वैद्यवान कंपनी ने किया। क्यों? इन्होंने सिर्फ काले गोंद का कैप्सूल ही नहीं बनाया, साथ में क्रीम भी काले गोंद से, तेल भी काले गोंद से, और वो चीज़ जो जब पेशेंट यूज़ करते हैं तो कमाल के रिजल्ट आते हैं गिल साहब। और मेरा ख्याल है कि पहले महीने में पेशेंट कहता है ये दवाई मुझे बचा लेगी, ये घुटने का ऑपरेशन नहीं होने देगी। 3 महीने के बाद वो थैंक यू बोलता है कि थैंक यू गिल साहब, अब राहत आई। मैं भी बोलूंगा आपको थैंक यू, 3 महीने के बाद मैं ले जाने वाला हूँ ये दवा। हाँ बिल्कुल, मुझे भी चाहिए ये। उम्मीद करते हैं कि जी आप हमें मिलते रहेंगे। जी जरूर जरूर, अब उम्मीद नहीं, अब हम आते रहेंगे, अब हमारी जरूरत है आपसे मिलना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गिल साहब। नाइस मीटिंग यू सर। ये तो आपने मतलब कमाल ही कर दिया कि जो ऐसे प्रोग्राम में गोयल साहब आपने दावत दी, बुलाया, ये तो हमारी लॉटरी लग गई है। बिल्कुल। जी नमस्कार। नमस्कार।